नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर्स से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये खास एपिसोड इसलिए है क्योंकि हमारे कॉलर्स को ये डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तो चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और इस सेहत के नंबर पर पहली कॉल भी आ चुकी है जी। शादाब हैं फरीदाबाद से। शादाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दिक्कत हो रही है आपको, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ। मैं ये कह रहा था कि सर मेरी ना पथरी हो गई, तो वो विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाएगा आयुर्वेदिक दवाइयों से? थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ना पथरी हो रखी है, तो वो विदाउट मतलब बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी आयुर्वेदिक दवाइयों से? देखिए, कोई भी जो रोग है ना, तो उसको आयुर्वेद में हम चिकित्सा तो करते हैं, लेकिन पहले समझना पड़ेगा ना पथरी कहाँ की है, गुर्दे की है या गॉल ब्लैडर की है, साइज कितना है। आपको मैं बार बार ये जो हम शो के माध्यम से सभी को ये समझाते हैं कि आयुर्वेद भी एक चिकित्सा शास्त्र है। क्या हो रहा है कि लोग ये समझ लेते हैं कि आयुर्वेद में शायद कोई जादू की छड़ी मिलेगी, और वो उसका कारण भी है क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, कि हम आपका पथरी 2-3 दिन में निकाल देंगे, आपका कैंसर ठीक कर देंगे, आपका डायलिसिस बंद करा देंगे। ये चीज़ में आप मत जाइए। पहले देखिए कि कोई भी जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो कौन है, क्या वो कोई सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसकी कोई प्रैक्टिस है, एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस कहीं करता है वो या नहीं। कई लोग केवल बोलते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे हम लोग यहाँ आपके साथ बात करते हैं, हम मरीज भी देखते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, हम जो है अपनी क्लिनिक भी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम स्वयं करते हैं, दवाइयाँ भी, औषध भी निर्माण करते हैं। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन ये है कि आपको समझना ये है कि जो भी आयुर्वेद का जो भी कोई चिकित्सा सूत्र है वो हमारे शास्त्रों से आया हुआ है। दूसरा, आपकी जो पथरी की जिक्र आपने की, उस पर हम थोड़ा सा जो है डिटेल आपको बताएंगे। गुर्दे की पथरी आसानी से निकल जाती है अगर बहुत बड़ा साइज ना हो। गॉल ब्लैडर की पथरी में भी कई लोग हमारे यहाँ आकर के उपचार कराते हैं। उसमें हम यही कहते हैं कि जो आपके लक्षण हैं उनको हम पहले नियंत्रित करेंगे और बाद में 3-4 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि क्या कोई चेंज आया उसमें। तो सारी चीज़ जो है वो एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से की जाती हैं, और यही है जीवा का जो है मेन उद्देश्य कि हम ऑथेंटिक आयुर्वेद जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको आप तक पहुंचाएं। तो आप जीवा में एक बार अवश्य संपर्क करिए, पूरी डिटेल रिपोर्ट वगैरह भेजिए। फरीदाबाद में आप रहते हैं, फरीदाबाद में तो हमारी मेन सेंटर है, वहाँ पर्सनली जाकर के एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। तो अब अगले कॉलर हमारे हैं मोहन, सीतामढ़ी बिहार से। जी मोहन जी, स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार, मैं सीतामढ़ी जी, क्या हाल है आपका? बात कर रहा हूँ। जी बढ़िया है। जी मेरे ना दोनों कानों से ना इशू आ रही है, पस आता है बहुत ज्यादा ही। मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाई पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा है इसके रिगार्डिंग, तो आयुर्वेदा से कुछ संभव है? बिल्कुल संभव होगा। देखिए, जो कान से पस आता है, तो हमारे यहाँ तो कान के कई रोग बहुत विस्तार से वर्णित किए गए हैं आयुर्वेदिक शास्त्रों में। और एक पूतीकरण करके एक रोग आता है स्पेशल, जिसमें कि अंदर पस पड़ जाता है, कुछ निकलती है वहाँ से। हमारे यहाँ जब भी चिकित्सा होती है तो रूट कॉज को देखा जाता है। कई बारी जो है आम भाषा में तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो कहेंगे जी इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन तो हमारे लिए एक बहुत ब्रॉड टर्म है। वो इन्फेक्शन हुआ क्यों है? पित्त के कारण हुआ है, कफ के कारण हुआ है, या कोई चीज़ अंदर आपके कोई ऐसी टॉक्सिक वहाँ पर जमा हो गई है, या कोई चीज़ ब्लॉक हो गई है, या कहीं चैनल्स में अवरोध आया है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ जब आप आते हो तो हमारे डॉक्टर्स चेकअप करके उसका एक निर्णय लेते हैं, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं आज की भाषा में, और उसके बाद उसकी चिकित्सा होती है। कई बहुत अच्छे प्रकार के हमारी औषधियाँ हैं। एक तो सिंपल, आपने सुना होगा, बहुत पुराना नुस्खा है,
आप सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन की कली काट करके छोटा छोटा उसको उबाल लीजिए, और ये लहसुन वाला तेल जो कि एक तरह से एंटीबायोटिक का काम भी करता है और नेचुरल है, सबसे अच्छी बात है नेचुरल है, कोई किसी तरह का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो आप थोड़ा डालिए। नंबर 2, उसकी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। साफ़ सफाई कई बार हम नहीं रख पाते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्रॉपर उसकी क्लीनिंग हो, उसके बाद थोड़ा सा उसमें लहसुन वाला तेल डालें। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तृत जानकारी के लिए बातचीत कर लेंगे तो और ज़्यादा डिटेल समझ करके फिर आपको हम उसका उपचार भी बताएंगे। और हम हमारे साथ जुड़ गई हैं पार्वती उत्तर प्रदेश से। जी। बहुत बहुत स्वागत है पार्वती जी, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे ना ये दिक्कत है कि मेरे को ना बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, मतलब मैं ना थोड़ी देर से अगर मैंने एक टाइम खाना नहीं खाया तो दूसरे टाइम तक मेरे को चक्कर आने लगते बहुत ज्यादा। देखिए, आप 2-3 चीज़ें समझिए कि एक तो डेफिनेटली कमजोरी का कारण होता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम पोषक तत्व हमारे भोजन में नहीं है और आप कह रहे हैं कि खाना अगर नहीं खाते हैं आप तो चक्कर आने लगते हैं, तो थोड़ा सा समय से भोजन खाइए। और सबसे अच्छी चीज़ है कुछ पौष्टिक चीज़ें, जैसे कि बादाम बहुत अच्छे रहते हैं, 7-8 बादाम, 3-4 अखरोट, खजूर बहुत अच्छे हैं, दूध में 2-3 खजूर डाल करके उबाल करके उनका सेवन करिए। इसके साथ साथ चना और मूंग, इसका स्प्राउट्स बना करके खाइए। हमारा क्या है कि कई बार हम जो है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं आजकल बड़ा प्रचलन चल गया है, और या फिर केवल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो उससे थोड़ी कमजोरी रहती है, थकान रहती है। प्रोटीन का थोड़ा ध्यान रखना है, तो प्रोटीन नेचुरल रूप में सोयाबीन में होता है। उसके अलावा आप थोड़ा पनीर खा सकते हैं या कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर में शक्ति भी देती हैं। घी का सेवन करना चाहिए, जितना आप आसानी से पचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई रोग आपके अंदर शायद आ गया है, महिलाओं में जैसे कई बार मैंने देखा है कि अगर उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, या कुछ उनको कई बार कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक्सेसिव ब्लीडिंग उनको होती है, तो भी उनको कमजोरी आती है। एंड ऑफ कोर्स हम एक चीज़ तो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि हमें अपने माइंड को नहीं भूलना है। कभी कभार अगर मन में कुछ ऐसा चल रहा है, मन दुखी है, इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, वो भी फिर कहीं ना कहीं आपके बॉडी को वीक करती है, कमजोरी पैदा करती है। और लो ब्लड प्रेशर, कई लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है, उसके कारण उनको जो है चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है। तो बहुत सारे कारण हैं। आपका कौन सा कारण है, ये हमारे जो है डॉक्टर्स उसका निवारण करेंगे कि आपका कारण क्या है। उसके लिए जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, थोड़ा सा उस पर विशेष रूप से थोड़ा टाइम ले करके और वहाँ डॉक्टर से बातचीत करिए। नहीं तो जीवा की क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में हैं, कहीं पर भी आप फिजिकली जा करके हमारी क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हैं। जिस भी शहर में आप रहते हैं उसके आगे जीवा आयुर्वेदा लगा करके गूगल में सर्च कर लीजिए। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। सेहत के नंबर पर अगली कॉल भी आ चुकी है। नेहा है दिल्ली से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मुझे ना काफी टाइम से बहुत ज्यादा फीवर रहता है और बहुत ज्यादा खांसी भी होती है, ठीक ही नहीं हो रही है, कम से कम 4-5 महीने हो गए मुझे। देखिए, कोई भी पुराना फीवर हो, पुरानी खांसी हो, पहले तो जांच अवश्य करनी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस भी आजकल बहुत कॉमन है भारत के अंदर, या कई तरह के लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर चेकअप ना करें, प्रॉपर उसको समझें नहीं, तो कई बार क्या है, लोग बस वो बुखार की गोली खाते रहते हैं, खांसी का कोई सिरप पी लिया, कभी दवाई ली कभी नहीं ली, तो इस तरह से रोग बिगड़ जाता है। और दूसरी चीज़ के आयुर्वेद में तो हम ये बार बार आपको समझाते हैं कि कोई भी क्रॉनिक बीमारी अगर होती है और उसका इलाज आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा ही, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जीवा में तो हम वी आर नोन फॉर दिस, पूरे वर्ल्ड से पेशेंट हमारे पास आते हैं, और ख़ास तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में तो आज पूरे विश्व में जीवा का नाम है। और वो इसलिए नहीं है कि कोई हम कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, हम केवल ऑथेंटिक आयुर्वेद, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के सूत्र हैं उन्हीं के ऊपर आधारित हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से होती है, और यही कारण है कि रिजल्ट्स भी हमारे पास बहुत अच्छे आते हैं। तो घबराइए नहीं। कभी कभार कोई ऐसी चीज़ बॉडी में टॉक्सिक ऐसी जमा होती है जो हमारी पकड़ में नहीं आती, टेस्ट्स में कुछ नहीं आता है, लेकिन वो जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में जमा है उसको हमें डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए बहुत अच्छी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं। तो एक बार ही आप दिल्ली में ही रहते हैं
तो एक बार हमारी क्लिनिक में आप जा कर के मिल लीजिए पर्सनली, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको आराम आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं मुस्कान फरीदाबाद से। मुस्कान, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे ना अभी कुछ महीनों पहले थायराइड हो गया है। अच्छा। और साथ ही पीसीओडी की भी परेशानी है। अच्छा। हाँ जी। तो आपको नींद वगैरह कैसी आती है? रात को नींद आती है ठीक से? हाँ जी सर। अच्छा, और कोई माइंड के लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं चल रहा है? जी सर, कभी कभी रहता है। हाँ, नहीं कभी कभी नहीं, आप जो दबी हुई आवाज़ में बोल रही हैं तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ है। देखिए, थायराइड हो, पीसीओडी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि लगभग जो है 90% जो लेडीज़ में स्पेशली देखा है, फीमेल्स में, कहीं ना कहीं अंदर अपने कुछ चीज़ को वो दबा करके रखती हैं, शेयर नहीं कर पाती। कभी कभार कुछ माहौल ऐसा होता है कि किसी से कह नहीं पाती और अपने आप ही उसको सहती रहती हैं। ये सबसे पहला इम्पैक्ट इसका हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। अब तो मॉडर्न साइंस भी इसको मानने लगी है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो हम बहुत पहले से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे शारीरिक रोगों में। तो आप घबराइए नहीं, चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार उसके किए जाते हैं। आप थोड़ा सा इत्मीनान से एक बार डॉक्टर से बात करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि 4-6 महीने कम से कम लगते हैं रोग को ठीक होने में। हमारे पास जब आप लोग आते हो तो बहुत लेट स्टेज में आते हैं पेशेंट ऑलरेडी, तो फिर कम से कम हमको 4-6 महीने अवश्य दीजिए ताकि हम रूट तक पहुंच करके उसका प्रॉपर उपचार कर सकें। हमारा गोल ये रहता है कि रोग एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन आपको आराम आया फिर दोबारा से प्रॉब्लम होगी, तो वो फिर आयुर्वेदिक उपचार मैं उसको नहीं मानता हूँ। आयुर्वेद तो जड़ से रोग को जो है उसका उपचार करता है। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कोमल दिल्ली से हैं। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर मुझे ना हड्डियों में दर्द होता है काफी टाइम से। देखिए, हड्डियों में दर्द होने के कई कारण होते हैं। नंबर 1 तो हम यही कहेंगे कि जो हमारा अस्थि धातु जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, बोन्स जिसको हम कहते हैं, हड्डियाँ, वो अगर कमज़ोर हैं, कई लोग उसको आम भाषा में कहते हैं कैल्शियम की कमी हो जाती है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक रोग आपने सुना होगा, वो जो है हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो एक तो हमें वो जांच अवश्य करनी चाहिए कि देखें कैल्शियम लेवल कितना आ रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जो आपका पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हैं तो भी हमारे धातु कमज़ोर होते हैं। या न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं, अग्नि ठीक काम नहीं कर रही है, पाचन नहीं हो रहा है ठीक से, पेट में जो है अपच रहता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो वो भी एक कारण होता है। स्पेशली धातु लेवल पर जो अग्नि हमारी होती है, 7 प्रकार की धातु अग्नि जो होती है, अगर वो कमज़ोर पड़ गई है तो भी वहाँ दिक्कत आएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आजकल मैं जो देख रहा हूँ वो है पोस्चर रिलेटेड। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, या फिर जो स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, सेडेंट्री रहते हैं, दिन भर बैठे रहने का काम है, या आगे मोबाइल पर गर्दन झुका करके हम बात करते हैं हमेशा, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी मांसपेशियों को तो स्टिफ करती हैं, साथ में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियाँ हैं, उनको भी कमज़ोर करती हैं। तो थोड़ा सा आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। हम आपके साथ हैं, जीवा हमेशा आप लोगों के साथ है। हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पेज पर हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नई चीज़ आपके लिए पोस्ट करते रहते हैं। तो एक बार आप वहाँ ज़रूर जा कर के उनको चेक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको हर दिन वहाँ नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि आप नया आज क्या पेश किया है वहाँ पर। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमारा ये जो शो है इसको अवश्य आप देखें, दूसरे लोगों को भी बताएं। बहुत अच्छा शो हम आपके लिए बनाते हैं और उसका पर्पज़ यही है कि आप लोगों को थोड़ा हम शिक्षित करें, सक्षम बनाएं, एम्पावर करें कि आप अपनी सेहत को समझें और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहें।
जी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप देते हैं हमारे दर्शकों को, और उसका लाभ भी दर्शकों को मिल रहा है, और इसीलिए लगातार हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर कराना ही होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े कोई सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।